प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम है, तो उसी एग्जाम को देखते हुए आज हम आप सभी के लिए हिंदी इलेक्टिव के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका खंड क में जो है एक पैसेज दिया हुआ है और आपका सवाल उसी पैसेज से आने वाला है। पहला सवाल है कि धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है। तो अगर आप यहाँ पैसेज को पढ़ते, अब ध्यान रहिए कि पैसेज पढ़ना कब है, तो पहले आप सवाल पढ़िए उसके बाद पैसेज पढ़िए, क्योंकि आपका उस समय एग्जाम में इतना टेंशन रहेगा कि जान के भी आप वहां गलत कर सकते हैं। होता क्या है, आप कि एक बार पूरा पैसेज पढ़ेंगे, दिमाग पर लोड रहेगा, सवाल बनेगा नहीं। तो पहले क्या कीजिए, आप लोग इस लाइन को पढ़िए, सवाल को पढ़िए, और सवाल जब पढ़ लेते तब पढ़िए पैसेज को। तो यहाँ हम देखेंगे, हम लिखल है धन की चाह मनुष्य को या व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है। ले सेंटेंस मिल गया। तो किस ओर ले जाती है? विनाश की ओर। आगे है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई थाह नहीं होती। किसके तल की कोई थाह नहीं होती। तो यहाँ पर फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ, धन की चाहत कभी समाप्त नहीं होती, वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाती है। धन लिप्सा अथवा तरह इसके तल की था नहीं होती। इसके तल की था नहीं पाई जा सकती। किसके तल की? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ धन लिप्सा रूपी सागर की कभी था नहीं होती। मिलेगा सिंपल। देखिए यहाँ लिखा हुआ फिर से कि धन लिप्सा अथवा सागर की तरह इसके तल की था नहीं होती। तो हमने क्या किया, पहले सवाल पढ़ा, उसके बाद जो है से फिर आंसर ढूंढने का प्रयास किया। आगे लिखा है, कैसे व्यक्ति समाज में नीच से नीच काम सम्मान की चिंता किए बिना ही कर देते हैं। सवाल पढ़ लिए, अब फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आगे लिखा है, जो व्यक्ति धन की उत्कट कामना से ग्रसित होता है वह नीच से नीच काम कर देता है। कौन व्यक्ति? जो धन की उत्कट कामना से ग्रसित होता है। ऑप्शन यहाँ मिलाएंगे तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति। आगे है, धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है। आप फिर उसके आगे पढ़ना है। ध्यान रहे, यहाँ पर हमको पैसे शुरू से नहीं पढ़ना है, जहां तक पढ़ चुके उसके नीचे पढ़ना है, ठीक है ना। आगे लिखा है, उसे अपने सम्मान की कोई चिंता नहीं होती है, सम्मान बेचकर उसे धन मिलता हो तो वह उसे नहीं चुकता। समाज उसे हे दृष्टि से देखता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसे समाज उसे हे दृष्टि से देखता है? किसे? जो धन का लोभी होता है। चलिए आंसर मिलाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा। तो धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि देखता है? तो हे दृष्टि से। मिला कि नहीं? सिंपल सी बात है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। अब पूरा हम लोग पढ़ ले यहाँ पर, तो सिंपल का शीर्षक मिलेगा कि धन लिप्सा का परिणाम। मेरा आगे है, छोटा सा काव्यांश दिया हुआ है, आपका सवाल इससे पूछा। आगे है, देश किसके विहड़ वन में भटक गया है। तो यहाँ अगर पढ़ेंगे तो लिखा गया, सिंपल सी बात है, भटक गया है देश दलों के विहड़ वन। किसके? दलों के। अब कौन सा दल? तो आएगा ना, देश में कौन सा दल होगा? तो राजनीतिक दल। आगे है, मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है। तो यहाँ वो देखेंगे हम लोग, तो फिर यहाँ पढ़ेंगे, लिखा गया है, कदम कदम पर संशय ही उगता है मन में, नेता क्या है निज निज गुट के महापात्र है, राष्ट्र का है शेष शेष बस राज्य मात्र। यानी हम यहाँ अनुभव करते हैं कि हमें संशय उत्पन्न होता है भविष्य को चिंता के लिए, भविष्य में क्या होगा। आगे है, यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है। तो राष्ट्र का आशय यहाँ पर होगा एकजुट देश से, जहां पर सभी देश एकजुट है। आगे है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो यहाँ हम बोलेंगे इसका होगा देश और नेता। क्या होगा? देश और नेता। आगे है, संशय शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है संदेह। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो निष्कर्ष कहलाता है। आगे है, निबंध लेखन में खाली स्थान विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ अगर बात किया जाए, इसमें मौलिक विचार, मौलिक होता है अपने विचार की अभिव्यक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं,
वही बात निबंध में लिखते हैं। आगे है, समाचार पत्र में संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं? संबोधन हेतु यहाँ महोदय का प्रयोग करते हैं। आगे है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये होता है आपका सूचना देना और शिक्षित करना। आगे है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ये आपका होना चाहिए तथ्यात्मक। आगे है, पीटीआई क्या है? तो पीटीआई बात कीजिए तुम्हारा एक समाचार एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा आपका सक्रिय रहता है। आगे है, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि खाली स्थान क्या है आपका? एक है तो श्रव्य माध्यम। आगे है, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार आती है? तो ये आपका आती सप्ताह में केवल एक बार। आगे है, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का अन्य रूप है जिसे बोलते हैं हम लोग खोज परख पत्रकारिता? मेरे आगे आप जो है इस काव्यांश से लिया गया। आगे है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो संध्या के बाद से ली गई। आगे है, प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? इसमें समाजवादी व्यवस्था पर बल दिया गया। इनका मानना कवि का है कि जो गांव का बनिया होता है वह गरीब होता है और शहर का बनिया अमीर होता है, दोनों का काम सेम है। तो फिर यहाँ सामाजिक भेदभाव क्या है? उनका मानना है कि यहाँ साम्यवादी व्यवस्था रहेगा जहां पर कोई गरीब जहां पर कोई अमीर नहीं हो। आगे है, शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो बेचारा यहाँ होगा गांव के दुकानदार की। किनके? गांव के दुकानदार। गांव के दुकानदार चाहता है कि शहर का बनिया जितना महाजन बन गया है उतना महाजन हम भी क्यों नहीं बन पाते। आगे है, नींद उचट जाती है किसकी रचना है? तो यह जो आपकी है वह नरेंद्र शर्मा की रचना है। आगे है, कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुसपनों से ब्याह वाह किसे माना है? उसे माना है बाहर के अंधकार को। आगे, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो उनके पास बेचारे पास गरीबी है। आगे सवाल है, सिकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। आगे है, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो यहाँ पर कविता में हमें जो है वो प्रेरणा मिलती है कठिनाइयों से जूझने की। आगे है, महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उन्हें जो है वो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है सुमित्रानंद पंत को। ये आप कुछ यहाँ पर पैसे जो उसे सवाल पूछा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो अमरकांत दोपहर के भोजन से लिया गया है। घर में मक्खियां का भिनभिनाना पंक्ति से घर में कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो दरिद्रता का आने की गरीबी का। आगे है, विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। आगे है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है? तो यह जो है रूढ़िवादी मानसिकता पर परिवार किया है। आगे है, गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है? तो इनके अनुसार जो है अपने बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। आगे है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता? तो भय और दहशत में बीता। आगे है, उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। आगे है, अभिधार्थ एक होते हुए भी ध्वनार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग होते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धत है? ये लिया गया है नए की जन्म कुंडली 1 से। आगे है, हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये करते हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। आगे है, अंधेरी नगरी नाटक की रचना किसने की थी? ये करते हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे सवाल है, अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बना रही है? तो बिना अंडे के यहाँ पर जो है वह
हलवा बना रही थी। आगे सवाल है 42। शरद चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताइए। इसका नाम है यहाँ पर आनंद मठ। आगे है आवारा मसीहा में लेखक ने शरद चंद्र की तुलना किससे की है? तो रॉबिन हुड से। हाँ, अच्छा लेखक ना, हाँ, तो सी। रॉबिन हुड, हाँ ठीक है, रॉबिन हुड। किससे? रॉबिन हुड। वो लगता था कि मान लो लेखक पूरा समाज का एक तरह से रॉबिन हुड है, क्योंकि वह जो है वो चोरी करके पूरा समाज का सेवा करते थे। सही आंसर में क्या हो जाएगा यहाँ पर? रॉबिन हुड। अच्छा, तो 42 का यहाँ 1 मिनट, सॉरी, यहाँ 42 का बस सी हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर आगे है किसकी मृत्यु के बाद मकबूल के घर में गुमसुम रहने लगा था? दादा की मृत्यु के बाद। लास्ट सवाल है अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कहित से उभरती है? ये को उधरती है हम्म, अच्छा आरंभ में ना, हाँ, परंपरावादी स्त्री। अगर अंत में बात किया जाए तो अंत में उभरती है एक आधुनिक स्त्री के रूप में, लेकिन आरंभ में परंपरावादी स्त्री के रूप में। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, ये है आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।